हाय फ्रेंड्स, मैं परविंद्र खरी। फ्रेंड्स, अभी कुछ दिनों पहले टाटा स्टील वैकेंसी टूर्नामेंट हुआ था, जहां विश्वनाथन आनंद का प्रदर्शन लाजवाब रहा था। वे 9th राउंड तक इस टूर्नामेंट में फर्स्ट प्लेस को शेयर कर रहे थे। फ्रेंड्स, विश्वनाथन आनंद को आज 30 साल हो गए हैं इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करते हुए। 19 वैकेंसी टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट किया है, तो आप कह सकते हैं कि ये उनका एक फेवरेट इवेंट है। यहाँ उन्होंने इस टूर्नामेंट को 5 बार जीता है, और इस साल विश्वनाथन आनंद का रिकॉर्ड मैग्नस कार्लसन ने तोड़ा है, जिन्होंने इस टूर्नामेंट को 6 बार जीता है। फ्रेंड्स, विश्वनाथन आनंद ने पहली बार वैकेंसी टूर्नामेंट को 1989 में जीता था, और जब से लेकर अब तक वे काफ़ी लंबा सफ़र तय कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैंने सोचा कि क्यों ना विश्वनाथन आनंद की इसी टूर्नामेंट की एक गेम के ऊपर वीडियो बनाई जाए। तो आज की हमारी गेम सन 2006 में हुए वैकेंसी टूर्नामेंट की है, जो उन्होंने बोरिस गेलफैंड के सामने खेला था। और फ्रेंड्स, ये गेम 13th राउंड की है। तो आइए फ्रेंड्स, सीधा इस गेम पर चलते हैं। यहाँ गेम की शुरुआत की आनंद ने E4 के साथ। तो बोरिस गेलफैंड ने यहाँ सिसिलियन डिफेंस को चुना, C5, देन नाइट F3, D6, D4, C takes D4, knight takes D4, knight F6, तो knight C3, then A6, Sicilian defense, Nazarov variation, then F3, तो E5 नाइट पर अटैक, तो नाइट B3, बिशप E6, then बिशप E3, नाइट एट B goes to D7, then क्वीन D2, B5, और इसके बाद यहाँ आनंद ने कैसल किया, वो भी लॉन्ग साइड, नाइट B6। और अब यहाँ इस नाइट का अगला डेस्टिनेशन श्योर है, ये C4 स्क्वायर ही होने वाला है। तो क्वीन F2, देन नाइट C4, बिशप पर अटैक है डार्क स्क्वायर पर, तो बिशप टेक C4, बी टेक C4। और अब यहाँ वाइट को इस नाइट को कहाँ हटाना चाहिए? मेरे ख्याल से ये नाइट D2 स्क्वायर पर बेहतर होता, लेकिन आनंद ने यहाँ इस नाइट को A5 स्क्वायर पर लिया। और फ्रेंड्स, क्या यहाँ बोरिस इस नाइट को नहीं ले सकते? आप कह सकते हैं कि उन्होंने यहाँ इस नाइट को ब्लैक को एक लालच के तौर पर दिया। और क्या ब्लैक इस लालच में आ सकता है? अगर वो यहाँ करे क्वीन टेक्स A5, तो उसके बाद बिशप B6। और अब यहाँ इस क्वीन के जाने के लिए कौन सा स्क्वायर बचा है? सिर्फ ये B4 स्क्वायर। तो ये क्वीन B4 स्क्वायर पर, लेकिन A3 करने के बाद ये क्वीन यहीं ट्रैप हो जाएगी। तो आप इस मूव को नाइट सेक्रीफाइस नहीं, क्वीन ट्रैप कह सकते हैं। यहाँ बोरिस ने किया क्वीन D7, तो रुक D2, देन बिशप E7, रुक एट H गोज टू D1, रुक B8। फ्रेंड्स, यहाँ इस पॉइंट पर अगर ब्लैक रुक B8 स्क्वायर पर ना लेकर जाए और यहाँ कैसल करे, तो ये गेम किस तरह से आगे बढ़ती है? लगभग उसी तरह से जैसे विश्वनाथन आनंद ने बाकी की बची हुई गेम को खेला था। फिलहाल ये दोनों रुक्स ब्लैक की स्क्वीन के सामने रखे हैं। तो अगर वाइट यहाँ करे बिशप C5, वो यहाँ इस D6 पॉन के पिन होने का फ़ायदा उठाए, तो उसके बाद नाइट E8, ब्लैक इस सिचुएशन को मैनेज कर सकता था, लेकिन यहाँ ये गेम इस तरह से आगे नहीं बढ़ी थी। यहाँ बोरिस ने किया था रुक B8, तो बिशप C5। आनंद की प्लानिंग तो यही है, इस D6 पॉन के पिन होने को एक्सप्लॉइट करने का। तो क्वीन C7, और अब यहाँ ब्लैक का अटैक इस अनडिफेंडेड नाइट पर। और फ्रेंड्स, मेरी नज़र में ये सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। वाइट आखिर यहाँ क्या मूव चले? वो यहाँ श्योर है कि एक पीस तो डाउन होने वाले हैं ही, और ऊपर से आनंद ने यहाँ किया रुक टेक्स D6, और एक पॉन के बदले में अपने रुक को दे दिया। और क्या यहाँ ब्लैक इस रुक को ले सकता है? अगर वो यहाँ करे बिशप टेक्स D6, तो उसके बाद बिशप टेक्स D6, और वाइट भी यहाँ इस क्वीन, देन उसके बाद रुक पर अटैक बना रहा होगा। तो क्वीन टेक्स A5, क्वीन A7, और अगले मूव में यहाँ डायरेक्ट चेकमेट की थ्रेट। तो इसका डिफेंस नाइट D7, देन बिशप टेक्स B8। और इस तरह यहाँ मटेरियल वाइज ये गेम बिल्कुल इक्वल होगी, लेकिन आनंद यहाँ नो डाउट इस गेम में बहुत बेटर कर रहे होंगे। तो इसीलिए यहाँ कुछ इसी तरह की कैलकुलेशंस के बाद बोरिस ने यहाँ किया क्वीन टेक्स A5, और उन्होंने पहले इस फ्री नाइट को लिया। और अब आनंद का क्या एक्सपेक्टेड मूव है? फ्रेंड्स, आनंद अपने हर मूव पर शॉक देते हैं। यहाँ उन्होंने किया रुक टेक्स E6, और यहाँ पहले उन्होंने इस बिशप को पिन किया, अदरवाइज ब्लैक का अटैक इस बिशप पर भी है। तो F टेक्स E6, देन बिशप टेक्स E7। और अब ब्लैक यहाँ क्या करे? क्या वो इस बिशप को ले यहाँ पर? अगर वो यहाँ करे किंग टेक्स E7, तो उसके बाद क्वीन A7 चेक। और फ्रेंड्स, इस तरह की कैलकुलेशंस हम लोग नहीं कर सकते। अब ये किंग सिर्फ और सिर्फ 8th रैंक में ही जा सकता है। तो किंग F8, देन क्वीन टेक्स B8 चेक,
और अगर आप अब यहाँ मटेरियल काउंट करें तो दोनों खिलाड़ियों के पास बिल्कुल इक्वल पीसेस होंगे, लेकिन ब्लैक का पॉन स्ट्रक्चर इस समय बहुत बुरा है। तो यहाँ इस पोजीशन से ब्लैक इस बिशप को तो बिल्कुल भी नहीं ले सकता। तो ब्लैक ने यहाँ किया रुक B7, अपने रुक को बिशप पर लगाया ताकि ये क्वीन इस 7th रैंक में ना आ पाए। बिशप D6, और अब बोरिस को मेरे ख्याल से अपने रुक को D7 स्क्वायर पर लेकर आ ही जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने यहाँ किया नाइट D7। और यहाँ से ये नाइट कहाँ जाएगा? शायद इस E5 पॉन का डिफेंस करने के लिए। ऑलरेडी यहाँ ये क्वीन थी इस E5 पॉन पर, तो इस मूव का ज़्यादा खास यहाँ बोरिस गर्लफ्रेंड को तो फ़ायदा है नहीं, लेकिन आनंद को ज़रूर है। उन्होंने यहाँ किया क्वीन H4 और यहाँ सीधा उन्होंने एक चेकमेट की थ्रेट दी। तो इसका डिफेंस ब्लैक यहाँ कैसे कर सकता है? नाइट F6 करके, ये भी एक ऑप्शन थी। लेकिन यहाँ इस पोजीशन से बोरिस ने किया था क्वीन D8 और क्वीन एक्सचेंज ऑफर दिया। और अगर यहाँ सिंपल क्वीन एक्सचेंज हो तो जैसे क्वीन टेक्स D8 तो किंग टेक्स D8 देन बिशप टेक्स E5, वाइट यहाँ ब्लैक का एक एक्स्ट्रा पॉन जीत सकता है। और अभी उसका अगला अटैक इस G7 पॉन पर भी होगा। यहाँ अभी आनंद ने क्वीन एक्सचेंज नहीं की, उन्होंने पहले एक चेक दी, क्वीन H5 चेक, तो G6 ऑब्वियस मूव, देन क्वीन H6। और ब्लैक की प्लानिंग बिल्कुल गजब, यहाँ इस रुक को ट्रैप करने की है। तो इसलिए यहाँ ब्लैक को पहले करना पड़ा क्वीन F6 देन नाइट E2, किंग F7 देन H4। ओके, देन बोरिस ने यहाँ अपनी जी पॉन को आगे पुश किया और उन्होंने यहाँ ये क्वीन एक्सचेंज ऑफर दिया, या आप कह सकते हैं एक पॉन भी सेक्रीफाइस किया है। H टेक्स G5, क्वीन टेक्स H6, G टेक्स H6 देन रुक G8, यहाँ इस G2 पॉन पर अटैक तो G4, रुक G6, अगेन H6 पॉन पर अटैक तो रुक H1, रुक B6, बिशप A3, रुक F6, रुक H3, देन किंग G6, किंग D2, रुक F7, किंग E3, नाइट F6, ओके, नाइट C3, नाइट रुक D7, रुक H1, रुक C6, नाइट A4, देन रुक B6, नाइट C3, रुक B8, नाइट B1। फ्रेंड्स, वाइट के इस नाइट को ज़्यादा मूव करने के लिए स्पेस नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि यहाँ खासकर ये E5 पॉन इसे किसी अच्छे स्क्वायर पर नहीं आने दे रहा है। नाइट G8 देन रुक H5, नाइट टेक्स H6 तो रुक टेक्स E5, और यहाँ पॉन एक्सचेंज में कम से कम दोनों खिलाड़ी अब बिल्कुल इक्वल रहे। नाइट F7, रुक पर अटैक तो रुक वापस H5 स्क्वायर पर, देन रुक B5 ऑफरिंग एंड रुक एक्सचेंज। लेकिन वही बात कि आनंद को क्या ज़रूरत है अभी रुक एक्सचेंज करने की, उन्होंने यहाँ किया रुक H1 देन E5, और अब शायद वाइट का ये नाइट किसी अच्छे स्क्वायर पर आ सके। नाइट C3, रुक पर अटैक तो ये रुक वापस B7 स्क्वायर पर, देन नाइट D5, और काफ़ी देर के बाद ये नाइट बोर्ड के सेंटर में आ पाया है, रुक E6। और काफ़ी देर से बिशप भी कुछ खास अच्छे स्क्वायर पर नहीं है, तो बिशप B4, यहाँ आनंद को मौका मिला इस बिशप को भी थोड़े ठीक स्क्वायर पर प्लेस करने का। G7 देन रुक H2, नाइट G5, और ब्लैक की प्लानिंग शायद यहाँ इस F3 पॉन पर प्रेशर बनाने की है, तो बिशप C3 देन किंग G8, रुक F2 देन रुक F7, रुक F1 तो रुक E8, किंग E2 देन रुक एट E गोज़ टू F8। और फ्रेंड्स, यहाँ अब आप देखिए आनंद ने किसी तरह की कोई चूक की है या उनका कोई गेम प्लान है। यहाँ ब्लैक के पास मौका है इस E4 पॉन को लेने का, क्योंकि वाइट का ये रुख थोड़ा वीक है। तो आनंद ने यहाँ पहले किया बिशप टेक्स E5 देन नाइट टेक्स E4। बोरिस ने भी यहाँ सेंटर के पॉन को लिया, और अब वाइट को यहाँ क्या करना चाहिए? वाइट यहाँ अपने रुख को मूव कर सकता है, लेकिन इसके बाद रुक E8, यहाँ इस बिशप पर अटैक है तो F4। वाइट यहाँ इस सिचुएशन में थोड़ा बेटर होगा क्योंकि ब्लैक का पॉन स्ट्रक्चर यहाँ लगभग है ही नहीं, लेकिन गेम यहाँ इस तरह से आगे नहीं बढ़ी थी। आनंद ने यहाँ पहले अपने किंग को मूव किया था E3 स्क्वायर पर, उन्होंने यहाँ पहले इस नाइट पर अटैक बनाया, तो नाइट C5 देन F4, बिशप पर डिफेंस, या आप कह सकते हैं कि अपने पॉन को एक कदम और आगे पुश किया, रुक E8 तो किंग D4 देन नाइट D7। ओके, सारी गेम की प्लानिंग शायद इस E5 बिशप की इर्द गिर्द रहने वाली है, रुक E1। और अब अगर यहाँ ब्लैक इस E5 बिशप को ले नाइट टेक्स E5, तो उसके बाद रुक टेक्स E5 देन रुक टेक्स E5, किंग टेक्स E5, और मेरे ख्याल से वाइट को इस सिचुएशन में तो रिज़ाइन कर ही देना चाहिए था, लेकिन यहाँ ये गेम इस तरह से आगे नहीं बढ़ी थी।
यहाँ इस पोजीशन से बोरिस ने अपने रुक को E6 स्क्वायर पर प्लेस किया और शायद अब आनंद को यहाँ अपने इस बी और ए फाइल के साथ कुछ ना कुछ करना शुरू कर देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने यहाँ पहले अपने रुक को मूव किया, वो भी E2 स्क्वायर पर। और माइट भी वे यहाँ एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि शायद ये रुक, कोई एक रुक इस बी फाइल में ज़रूर कभी ना कभी प्लेस होगा। लेकिन अभी यहाँ बोरिस ने किया नाइट टेक्स E5, तो F टेक्स E5, देन रुक G7, G4 पॉन पर अटैक, लेकिन उससे पहले नाइट F6 चेक, किंग F7 और इसके बाद किंग टेक्स E4। और अब यहाँ ये 3 पॉन्स और इस तरफ ये 2 पॉन्स। आनंद अब इस गेम को लगभग एक तरफा लीड पर लेकर चल रहे हैं। रुक G5, E5 पॉन पर अटैक, तो किंग D4, देन रुक B6 और फिर वही मूव यानी C4 का। शायद इसीलिए आनंद यहाँ इस अपने रुक को E2 स्क्वायर पर लाए होंगे। यहाँ बोरिस ने अपने किंग को मूव किया E6 स्क्वायर पर, तो B3, देन रुक B8, रुक E4, H6, नाइट D5 और रुक एट B गोज टू G8। और अब यहाँ ब्लैक का प्रेशर वाइट के इस एकमात्र वीक पॉन पर, तो नाइट F4 चेक, किंग E7, देन E6। और फ्रेंड्स यहाँ इस मूव के बाद बोरिस गर्लफ्रेंड ने रिज़ाइन कर दिया, क्योंकि फ्रेंड्स अब बोरिस काफ़ी देर से इस गेम को खींच रहे थे, लेकिन इस गेम को ज़्यादा आगे बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ से अब अगर हम इस गेम को आगे बढ़ाएं तो वाइट और माइट भी ब्लैक यहाँ क्या करेगा, रुक E8, तो नाइट D5 चेक, देन किंग D6 और इसके बाद E7। और ऐसा करने के बाद ब्लैक का एक रुक तो इस E8 स्क्वायर पर ब्लॉक ही हो चुका होगा। और फ्रेंड्स यहाँ इस 13वें राउंड की जीत के बाद विश्वनाथन आनंद ने सन 2006 का विकिंजी टूर्नामेंट अपने नाम दर्ज किया था। कितनी शानदार और कितनी सिंपल गेम यहाँ आनंद ने खेली थी। सो होपफुली फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को सब्सक्राइब करें। और आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।